रात काली थी। शहर का हाईवे एक काले सांप की तरह फैला हुआ था। गाड़ियां चमकती हुई गुजर रही थीं। अचानक एक चीख ने सन्नाटा तोड़ दिया। एक लाल हैचबैक पलट गई, डिवाइडर से टकरा गई, धातु कराह उठी, स्ट्रीट लाइट्स के नीचे कांच बिखर गया। गाड़ी बुरी तरह से क्षतिग्रस्त पड़ी थी। एक दुखद नजारा जिसने भीड़ को स्तब्ध कर दिया। मलबे से धुआं उठ रहा था, हवा जली हुई तेल और अंत की गंध से भरी थी। अंदर एक महिला, प्रिया, फंसी हुई थी। उसकी जिंदगी पल भर में बदल गई थी। पुलिस के सायरन करीब आते गए। नीली और लाल बत्तियां रात को रंग रही थीं। एक एम्बुलेंस पीछे पीछे आई। उम्मीद और निराशा उसके रोने में घुल मिल गई। भीड़ फुसफुसा रही थी, एक और हाईवे दुर्घटना मान रही थी। लेकिन कभी कभी सबसे सीधी कहानियों में सबसे गहरे सच छिपे होते हैं। पहले जवाब देने वाले गंभीर चेहरों के साथ मलबे को काट रहे थे। ये एक सामान्य दुर्घटना लग रही थी। हाईवे पर एक और जिंदगी खत्म हो गई, लेकिन यह कोई गलती नहीं थी। ये एक हत्या थी जिसे त्रासदी का रूप दिया गया था। किसी ने हर डिटेल की योजना बनाई थी। परफेक्शन एक मिथक है और सच हमेशा बाहर आता है। शहर मातम मनाएगा और आगे बढ़ जाएगा, लेकिन असली कहानी अभी शुरू हो रही थी। मुड़ी हुई धातु के नीचे राज मिलने का इंतजार कर रहे थे। हत्यारे ने सोचा था कि योजना बिल्कुल सही है, लेकिन सच अब सामने आने वाला था। मैं इंस्पेक्टर आर्यन हूं। मेरा काम वह देखना है जिसे दूसरे नजरअंदाज कर देते हैं। मैं घटनास्थल पर पहुंचा। एम्बुलेंस जा चुकी थी, भीड़ तितर बितर हो चुकी थी, सिर्फ मलबा और मौत की बदबू बची थी। मेरी टीम सबूत इकट्ठा कर रही थी, इसे एक रूटीन एक्सीडेंट मान रही थी, लेकिन कुछ ठीक नहीं लग रहा था। क्रैश बहुत क्लीन था, बहुत सुविधाजनक। मैंने कार के चारों ओर चक्कर लगाया, हर डिटेल पर ध्यान दिया। स्किड मार्क्स, कार की पोजीशन, डैमेज। मेरे जूनियर शर्मा ने कहा, ओवर स्पीडिंग लग रही है सर। मैंने सिर हिलाया, लेकिन मेरी अंतरात्मा कुछ और ही कह रही थी। अंदर कार से पेट्रोल की बदबू आ रही थी और कुछ केमिकल की, हल्की लेकिन गलत। ज्यादातर लोग इसे मिस कर जाते। मैंने नहीं किया। मेरा काम है जो अनदेखा है उसे देखना। ये सीन एक ऐसी भाषा में चिल्ला रहा था जिसे कुछ ही लोग समझते हैं। मैंने शर्मा से कहा, एक्सीडेंट रिपोर्ट अभी मत बनाना, हम इसे अभी क्लोज नहीं कर रहे हैं। वह भ्रमित लग रहा था। लेकिन सर, सारे सबूत बनाए जा सकते हैं शर्मा, हमें और गहराई से जांच करनी होगी। मैंने कार को फोरेंसिक लैब भेजने का आदेश दिया। मेरी गट फीलिंग कह रही थी कि यह कोई एक्सीडेंट नहीं है। मेरे काम में गट फीलिंग अक्सर आंखों से ज्यादा भरोसेमंद होती है। सच दबा हुआ था, लेकिन मैं उसे खोजने के लिए दृढ़ था। कभी कभी सबसे छोटा डिटेल सबसे बड़े झूठ को उजागर कर देता है, और मैं सुनने को तैयार था। फोरेंसिक गैरेज में तेज लाइटों के नीचे कार और भी ज्यादा दयनीय लग रही थी। मैंने अपनी जांच शुरू की, डिटेल्स में शैतान को खोजने के लिए। सीट बेल्ट पर मेरी नजर पड़ी, पीछे की तरफ बंधी हुई थी एक अस्वाभाविक हरकत। कोई भी ऐसा गलती से नहीं करता। किसी और ने इसे बांधा था या क्रैश के बाद ऐसा किया था। ये एक प्रॉप था, सुरक्षा उपाय नहीं। फिर एयरबैग कंपार्टमेंट खाली। ऐसी क्रैश में एयरबैग को खुल जाना चाहिए था, लेकिन मैकेनिज्म के साथ छेड़छाड़ की गई थी, उसे डिस्कनेक्ट कर दिया गया था। किसी ने जानबूझकर कार की प्राइमरी सेफ्टी फीचर को डिसेबल कर दिया था। एक उलटी सीट बेल्ट और एक डिसेबल्ड एयरबैग, कोई संयोग नहीं, यह एक सेटअप था। कोई प्रिया को मरा हुआ देखना चाहता था, यह सुनिश्चित करते हुए कि क्रैश घातक होगा। एक सामान्य दुर्घटना का भ्रम पूरा हो चुका था। तस्वीर साफ हो रही थी। यह हत्या थी, दुर्भाग्य नहीं। हत्यारा चालाक था, लेकिन परफेक्ट नहीं। सबूत सूक्ष्म थे, लेकिन निर्णायक। हाईवे हत्यारा नहीं था, एक इंसान था, और वह इंसान सबके सामने छिपा हुआ था। मैं सच के करीब पहुंच रहा था। कार के पास राज थे और मैं उसे बुलवा रहा था। असली जांच अभी शुरू हुई थी। अगले दिन मैं प्रिया के पति राहुल से उनके आलीशान अपार्टमेंट में मिला। घर शोक मनाने वालों से भरा था। राहुल ने दुखी पति की भूमिका पूरी तरह से निभाई, लेकिन मैंने कई एक्टर्स देखे हैं, उसका परफॉर्मेंस बहुत पॉलिश था। मैंने सांत्वना दी, रूटीन सवाल पूछे, उसने शांति से जवाब दिया। एक परफेक्ट शादी की तस्वीर पेश की, लेकिन उसकी आंखें ठंडी थीं, हिसाब किताब लगाने वाली। मैंने प्रिया की कार के बारे में पूछा, कोई समस्या? नहीं इंस्पेक्टर, बिल्कुल नहीं, परफेक्ट कंडीशन में, उसने बहुत जल्दी जवाब दिया। उसके जवाब रटे हुए लग रहे थे।
शोक में ज्यादातर लोग भ्रमित होते हैं, लेकिन राहुल तेज था, फोकस्ड था। वह एक स्क्रिप्ट का पालन कर रहा था। जब मैं जाने लगा, मैंने पूछा, क्या आपकी पत्नी के लिए कोई इंश्योरेंस पॉलिसी है? एक पल के लिए उसका मुखौटा फिसल गया। गुस्सा, डर उसके चेहरे पर चमक उठा। उसने खुद को संभाला। हाँ, एक जॉइंट पॉलिसी, लेकिन इससे क्या फर्क पड़ता है? मेरी प्रिया चली गई, लेकिन मैं अच्छी तरह जानता था कि इसका क्या मतलब था। लालच एक शक्तिशाली मकसद है, किताबों में सबसे पुराना। राहुल का दुख एक मुखौटा था और मैं उसके नीचे असली चेहरा देखना शुरू कर रहा था। इंश्योरेंस पॉलिसी एक सुराग था जिसे वह छिपा नहीं सका। मकसद साफ हो रहा था। अब मुझे सबूत चाहिए थे। खेल बदल चुका था। शिकारी करीब आ रहा था। स्टेशन पर वापस पहेली के टुकड़े जुड़ने लगे। छेड़छाड़ किया गया एयरबैग, उलटी सीट बेल्ट और एक पति जिसके पास एक बड़ी इंश्योरेंस पॉलिसी थी। मैंने राहुल पर एक टीम लगाई। उसका बिजनेस, दोस्त, फोन रिकॉर्ड्स। अगर वह हत्यारा था तो वह फिसल जाएगा। मेरी टीम ने गहराई से जांच की। राहुल का बिजनेस फेल हो रहा था। वह कर्ज में डूबा हुआ था। इंश्योरेंस का भुगतान ही उसका एकमात्र रास्ता था। उसके पास मकसद था और तकनीकी कौशल भी। राहुल एक मैकेनिकल इंजीनियर था जिसने कभी कार सर्विस सेंटर में काम किया था। वह जानता था कि सुरक्षा प्रणालियों के साथ कैसे छेड़छाड़ की जाती है, लेकिन उसने क्रैश कैसे करवाया। कार एक सीधी हाईवे पर नियंत्रण खो बैठी। कोई और वाहन शामिल नहीं था। स्किड मार्क्स ने अचानक ब्रेक फेल होने का संकेत दिया। मैंने फोरेंसिक को ब्रेक पर ध्यान केंद्रित करने के लिए कहा। शैतान डिटेल्स में था और मैं करीब पहुंच रहा था। सच लगभग पहुंच में था। हत्यारे का अहंकार ही उसका पतन होगा। हर आधुनिक कार का एक दिमाग होता है, इवेंट डेटा रिकॉर्डर या ईडीआर। ये सब रिकॉर्ड करता है स्पीड, ब्रेक प्रेशर, स्टीयरिंग, थ्रॉटल। हमने ईडीआर को साइबर फोरेंसिक को भेजा। रिपोर्ट आ गई। प्रिया के आखिरी पल, सेकंड दर सेकंड। कार 90 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार पर थी। प्रिया ने ब्रेक लगाए। प्रेशर रीडिंग 0। ब्रेक तुरंत फेल हो गए, धीरे धीरे नहीं। फोरेंसिक को इंजन बे में एक छिपा हुआ इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस मिला, एक रिमोट रिसीवर जो ब्रेक से जुड़ा था। इसे दूर से ट्रिगर किया जा सकता था, एक पल में ब्रेक काटकर। यह डिवाइस परिष्कृत था, कार की बैटरी से चलता था। राहुल के पास इसे बनाने और इंस्टॉल करने का कौशल था। उसने सब कुछ प्लान किया, लेकिन कार की डिजिटल मेमोरी के बारे में भूल गया। आज की दुनिया में हर चीज एक निशान छोड़ जाती है। ईडीआर शांत गवाह था। डेटा में स्मोकिंग गन थी। परफेक्ट क्राइम खुल रहा था। सच अकाट्य था। राहुल के चारों ओर जाल कस रहा था। ईडीआर और रिमोट डिवाइस के साथ केस लगभग सुलझ गया था। हमने डिवाइस के पार्ट्स का पता लगाया, विशेषीकृत, ऑनलाइन खरीदे गए। भुगतान एक नकली नाम से था, लेकिन डिलीवरी एड्रेस एक पीओ बॉक्स था। उसे खोलने के लिए राहुल ने एक नकली आईडी का इस्तेमाल किया, लेकिन फोटो उससे मेल खाती थी। भले ही वह भेस में था, उसके अहंकार ने उसे लापरवाह बना दिया। हमारे पास उसके और हत्या के हथियार के बीच सीधा लिंक था। इंश्योरेंस पॉलिसी अंतिम सबूत थी। उसने कुछ महीने पहले ही कवरेज बढ़ा दिया था और खुद को एकमात्र लाभार्थी बना लिया था। उसके कर्ज बढ़ रहे थे। उसने अपनी पत्नी को एक समाधान के रूप में देखा। लालच, विश्वासघात, हत्या, कहानी पूरी हो चुकी थी। राहुल, एक असफल व्यवसायी, ने पैसे के लिए हत्या करने के लिए अपने इंजीनियरिंग कौशल का इस्तेमाल किया। उसने प्रिया का हाईवे पर आने का इंतजार किया, एक बटन दबाया और अपनी योजना को अंजाम देते देखा। फिर उसने दुखी पति की भूमिका निभाई, भुगतान का इंतजार करते हुए। लेकिन उसने मेरी गिनती नहीं की थी। परफेक्ट प्लान में एक घातक खामी थी। सबूत ओवरवेलमिंग थे। सच सामने आ चुका था। न्याय पहुंच में था। अंतिम खेल शुरू हो चुका था। अब नाटक खत्म करने का समय आ गया था। मैं राहुल के घर लौट आया। मेरी टीम मेरे साथ थी। घर शांत था। राहुल उसी सोफे पर बैठा था। दुख का मुखौटा टूट रहा था। मैंने रिमोट डिवाइस टेबल पर रखा। वह घूरने लगा। चेहरे का रंग उड़ गया। मुखौटा टूट गया। डर ने दिखावा की जगह ले ली। हम सब जानते हैं राहुल, मैंने कहा। तुम्हारे कर्ज, इंश्योरेंस, डिवाइस, एयरबैग। वह रात जब तुमने उसका पीछा किया था, हर शब्द ने उसके झूठ की दीवार तोड़ दी। वह कांप रहा था। माथे पर पसीना आ रहा था।
मेरे दिल में कोई दया नहीं थी। उसने कबूल किया। कैसे उसने योजना बनाई, डिवाइस बनाया और इंस्टॉल किया। कैसे उसने प्रिया का पीछा किया और बटन दबाया। कोई पछतावा नहीं, बस पकड़े जाने पर निराशा। हमने उसे गिरफ्तार कर लिया। उसने कोई विरोध नहीं किया। वह खोखला खड़ा था। उसका भविष्य उसकी पत्नी की कार की तरह बर्बाद हो चुका था। परफेक्ट क्राइम फेल हो गया था। न्याय ने उसे पकड़ लिया था। कातिल हर समय आंखों के सामने था। कहानी खत्म हो गई थी, लेकिन इसका सबक बना रहेगा। कोर्ट केस तेजी से चला। सबूत ओवरवेलमिंग थे। राहुल को उम्र कैद की सजा सुनाई गई। न्याय हुआ, लेकिन यह प्रिया को वापस नहीं ला सका। एक जिंदगी खत्म हो गई, दूसरी बर्बाद, सब लालच के लिए। यह केस एक चेतावनी बन गया। लालच सब कुछ तबाह कर सकता है। राहुल के पास एक प्यारी पत्नी, एक आरामदायक जिंदगी थी, लेकिन उसे और ज्यादा चाहिए था। उसने प्यार पर पैसे को चुना, भरोसे पर धोखे को, कड़ी मेहनत पर हत्या को। वह परफेक्ट क्राइम में विश्वास करता था, लेकिन ऐसा कुछ होता ही नहीं। हम एक ऐसी दुनिया में रहते हैं जहां ज्यादा की धुन सवार है। पैसा, सफलता, चीजें। वह भूख लोगों को किनारे पर धकेल सकती है, सही और गलत को धुंधला कर सकती है, लेकिन अपराध का रास्ता हमेशा अंधेरे और पछतावे की ओर ले जाता है। एक जेल की कोठरी हमारे द्वारा चुने गए विकल्पों से बनती है। सच्ची दौलत रिश्तों में, ईमानदारी में और मन की शांति में है। राहुल ने सब कुछ खो दिया। अब बस एक कोठरी में एक नंबर, दूसरों के लिए एक चेतावनी। उसके पास एक कार, एक पत्नी, एक भविष्य था। अब सलाखों के पीछे सिर्फ पछतावा। लालच का रास्ता एक तरफा सड़क है। इसका अंतिम गंतव्य हमेशा विनाश होता है। इस कहानी को याद रखें। यह एक चेतावनी हो, कुछ कीमतें चुकाने के लिए बहुत ज्यादा होती हैं।